जनरल नॉलेज एक्वायर करना एक मुश्किल टास्क है और ये लॉन्ग लाइफ प्रोसेस है। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग छोटा बच्चा ही थोड़ी थोड़ी मालूमात जमा करता है चीज़ों के बारे में अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके पास इंफॉर्मेशन जमा होती जाती है। यही इंफॉर्मेशन जनरल नॉलेज है कि जनरली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होना। तो टेस्ट प्रिपरेशन के लिए जनरल नॉलेज एक डिफ़िकल्ट टास्क बन जाता है। अक्सर स्टूडेंट ये पूछते हैं कि जी जनरल नॉलेज तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसको शॉर्ट पीरियड में टेस्ट प्रिपरेशन के लिए कैसे तैयार किया जा सकता है? तो बेशक बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये इतना मुश्किल टास्क नहीं होता, क्योंकि एक बेसिक जनरल नॉलेज तो ऑलरेडी हर शख्स रखता है, कुछ उसमें एडिशन करनी होती है। तो इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन ये है कि आप टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपके पास 1 मंथ या 1.5 मंथ मौजूद है या 15 दिन आपके पास है। तो जाहिर है अब इसमें सिर्फ ये तो नहीं कि जनरल नॉलेज ही तैयार करना है। टेस्ट प्रिपरेशन में अदर सेक्शन भी हैं, दूसरे सेक्शन भी मौजूद हैं जिनको आपने तैयार करना है। तो एक्चुअली जनरल नॉलेज के लिए बहुत शॉर्ट टाइम होता है। तो इसको इफेक्टिवली कैसे यूज किया जाए ताकि जनरल नॉलेज के सेक्शन में आप बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। तो शॉर्ट टर्म तैयारी के लिए ये है कि आप बुक्स यूज करते हैं। ये बुक्स जनरल नॉलेज की बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आप उसमें से सिलेक्टिव टॉपिक देखते हैं, सिलेक्टिव आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्टिव आइटम लेते हैं और उनको थोड़ा बहुत मेमोराइज करते हैं। और जनरल नॉलेज को मेमोराइज करना आसान होता है क्योंकि ये जहन में रह जाता है। तो इसकी मजीद ये है कि बुक्स की तैयारी के साथ ही आप अगर एमसीक्यूज की बुक लें, एक है जनरल नॉलेज की बुक्स जो आपको पैराग्राफ वाइज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, लेकिन कुछ हैं एमसीक्यूज की बुक। तो आप एमसीक्यूज की बुक से भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि आप उन एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करें। जो एमसीक्यूज आप सही कर लेते हैं इसका मतलब है वो जनरल नॉलेज आपके पास है। जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं उनको आप मेमोराइज करने की कोशिश करें, कुछ हिंट डेवलप करें और उनको जहन नशीन करने की कोशिश करें। इस तरह अगर आप रेलेवेंट टॉपिक्स में से 1000 एमसीक्यूज भी कर लेते हैं तो ये सफिशेंट होता है किसी भी टेस्ट में परफॉर्म करने के लिए। अगर आप देखें लॉन्ग टर्म ये है कि आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी ऐसे टेस्ट को देना है जिसमें अभी 6 मंथ और या 1 ईयर मौजूद है। बहुत से लोग बिफोर टाइम प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, तो उनके लिए टाइम बहुत होता है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए वही बात है कि आप बुक्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप मैगजीन्स वगैरह पढ़ना शुरू करें जिसमें पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, साइंटिफिक भी हो सकते हैं, या जनरल नॉलेज के ही मैगजीन्स अवेलेबल होते हैं जिसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन होती हैं जोग्राफिकली, साइंटिफिकली या पॉलिटिकल। अगर रेगुलरली 1 ईयर तक न्यूज़पेपर पढ़े जाएं, उनमें से ख़ास तौर पे आर्टिकल और डिफरेंट इंफॉर्मेटिव जो आर्टिकल्स होते हैं उनको रीड किया जाए तो इंफॉर्मेशन आपके पास जमा हो जाती है, जो कि एक आपका एसेट होता है जनरल नॉलेज की शक्ल में। फिर वेब को भी यूज़ किया जाता है। वेब पे एमसीक्यूज भी अवेलेबल होते हैं, आर्टिकल्स भी मौजूद होते हैं और बहुत सी अदर फॉर्म्स में भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो शॉर्ट टर्म की तैयारी के लिए तो जाहिर है ये टेस्ट प्रिपरेशन में कॉमनली यूज़ की जाती है क्योंकि स्टूडेंट्स अमूमन शॉर्ट टाइम में ही टेस्ट प्रिपरेशन करते हैं। लॉन्ग टर्म ये है कि जो स्टूडेंट वेल अवेयर्ड है और बिफोर टाइम प्रिपरेशन शुरू करते हैं वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज डेवलप करके जनरल नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। अब जनरल नॉलेज की दो टाइप्स हैं, एक है स्टैटिक और दूसरा है चेंजिंग। स्टैटिक जनरल नॉलेज वो है जो विद टाइम चेंज नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि दरिया सिंध कहाँ है तो वो पाकिस्तान में है, तो अब ये चेंज नहीं होगा कि 5 साल बाद चेंज हो जाए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इस वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो हो सकता है कि 5 साल बाद जिस बुक में आज के वजीर आजम का नाम लिखा हुआ है वो वजीर आजम चेंज हो चुका हो। तो उसको हम कहते हैं कि ये चेंजिंग जनरल नॉलेज है। इसी तरह से कैबिनेट मेंबर्स के नाम वो चेंज होते रहते हैं। चेंजिंग जनरल नॉलेज में आपको वेल इन्फॉर्म्ड रहना होता है विद द करंट टाइम। तो स्टैटिक जनरल नॉलेज में हिस्ट्री आती है। हिस्ट्री जो पास्ट की चीज़ें हैं वो गुजर गई, वो चेंज नहीं होंगी। ज्योग्राफी और प्लेसेस नॉर्मली चेंज नहीं होती,
चेंज अगर होती भी हैं तो बहुत पीरियड के बाद चेंजेस आती हैं। ऑब्जेक्ट्स हैं, अब बल्ब किसने इजाद किया, ये चेंज नहीं होगा जिसने इजाद किया किया। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी चीज़ें जो इन्वेंशन हो चुकी, जो डिवाइसेस बन चुकी, वो दोबारा चेंज नहीं होगी, जिसने बनाया और जिस तरह वो बनी वो उसी तरह रहेंगी। फिर पर्सनैलिटीज़, पास्ट की पर्सनैलिटीज़ हैं। पाकिस्तान के फाउंडर का नाम क्या है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तो ये इसी तरह से रहेगा। फिर कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, इंपॉर्टेंट डेज हैं, ये सारा स्टैटिक जनरल नॉलेज होता है। चेंजिंग जनरल नॉलेज में देखें तो इकोनॉमी है, पॉलिटिक्स एंड पर्सनैलिटीज़ हैं, यानी कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड। फिर स्पोर्ट्स, आज जो चैंपियन है हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो चैंपियन ना हो। फिर इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज, ये सारा चेंजिंग जनरल नॉलेज है। तो इनकी तैयारी भी डिफरेंट अंदाज में की जाती है। चेंजिंग जनरल नॉलेज के लिए आप न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और वेब को यूज़ करते हैं और करंट सिचुएशंस देखते हैं, करंट इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। जबकि स्टैटिक के लिए तो कोई भी जनरल नॉलेज की बुक ले लें, उसमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और वो स्टैटिक होगी, वो चेंज नहीं होगी। गो के इसके लिए भी वेब को यूज़ किया जा सकता है, मैगजीन में भी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन इसके लिए ज़्यादा बेहतर होता है कि आप जनरल नॉलेज की बुक्स यूज़ करें, क्योंकि न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह को एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के तहत पढ़ा जा सकता है। इसके बाद देखते हैं मेजर टॉपिक्स जो हमें तैयार करने चाहिए टेस्ट प्रिपरेशन के लिए। हर टॉपिक टेस्ट प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो नेक्स्ट सेक्शन में आप देखेंगे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो आपको तैयार करने चाहिए ताकि आप कंप्रीहेंसिव तैयारी करके बेस्ट बेटर परफॉर्मेंस दे सकें टेस्ट में। सबसे पहले है हिस्ट्री, इसमें ये टॉपिक्स हैं। फिर ज्योग्राफिकल, इसके टॉपिक्स देखें आपके सामने आ रहे हैं। करंट अफेयर्स में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लिटरेचर एंड आर्ट्स, स्पोर्ट्स, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन, मेडिकल केयर एंड हेल्थ, रिलीजन्स, इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स, लीडर्स एंड साइंटिस्ट्स। अब देखते हैं कुछ सैंपल क्वेश्चन ताकि आप फेमिलियर हो सकें कि किस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली टेस्ट में अपीयर होते हैं।
आपने तमाम एमसीक्यूज़ देखे और यकीनन आपने इनमें से बहुत से क्वेश्चन सही किए होंगे। इन एमसीक्यूज़ का बेसिक मकसद ये है कि आपको फ़ैमिलियर कराया जाए कि किस टाइप के एमसीक्यूज़ नॉर्मली टेस्ट में आते हैं। क्योंकि इन तमाम एमसीक्यूज़ की बेस पास्ट पेपर्स हैं। आप इनको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने किसी भी टॉपिक में से किस हद तक तैयारी करनी है। आपने किस डेप्थ तक जाना है और किस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे। तो ये आपको बहुत आसानी प्रोवाइड करते हैं ताकि आप शॉर्ट पीरियड में एक सेक्शन की बेहतर तैयारी कर सकें, जो देखने में लगता है कि बहुत वास्ट होने की वजह से तैयारी मुमकिन नहीं होगी। लेकिन इन एमसीक्यूज़ को और टॉपिक्स को मिलाकर अगर आप देखेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने किस हद तक किस टॉपिक को लेना है और उसके मुताबिक आप आसानी के साथ तैयारी कर सकेंगे।